नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रदीप साहू पे। मैं प्रदीप साहू आप सबका स्वागत करता हूं और ये है आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास जो हमने HSSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट कर रखे थे, उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसके अंदर ये आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की सेकंड क्लास है। इससे पहले हम परसेंटेज जो है वो कर चुके हैं, तो उसकी अगर वीडियो आपको देखनी हो तो आप देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जो बच्चा सब्सक्राइब कर रहा है वो बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे बच्चे। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको टेस्ट सीरीज़ में हिस्सा लेना है, 25 क्वेश्चन वहाँ पर जीके के होते हैं। और ये जो क्वेश्चन हैं इनकी PDF भी मैं वहीं पर डाल दूँगा, तो उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टारगेट गवर्नमेंट जॉब के नाम से टेलीग्राम चैनल है। ठीक है बच्चे, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बच्चे यहाँ भी आपको दिखेंगे कि रिपीट हो रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि एग्ज़ाम के अंदर भी क्वेश्चन यहीं से आते हैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो। 840 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 714 रुपये में बेचा जाता है। 714 रुपये में बेचा गया, तो आपको ये बताना बट्टा प्रतिशत कितना होगा। तो 840 में से 714 घटाओगे, आएगा कितना, 126। यानी 126 की छूट मिली किस पर, 840 पर, गुना में 100%। तो आप एक जीरो से एक जीरो काट दोगे। 42 दिए कितना होता है, 126 होता है। 42 दूनी कितना होता है, ये तो होता है 84। तो ये कटेगा 5 पे, और 5 दिए क्या हो जाएगा, 15। तो 15% आपका क्या हो जाएगा, बट्टा प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बट्टा प्रतिशत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहता है, देखो। एक सामान को 300 रुपये में बेचने पर 11 से ही 1/9 11 से ही 1/9 प्रतिशत का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य बताइए। 11 से ये 1/9%, फ्रैक्शन में कितना होगा, 1/9 होगा। फ्रैक्शन में कितना होगा, 1/9 होगा। अब ये 1/9 होगा, इसका मतलब क्या है, इसने क्या दिया है कि लाभ होता है इतने प्रतिशत का। अगर मूल्य आपका 9 रुपये रहता तो उस पर 1 रुपये का लाभ होता। ठीक है, यानी वो चीज़ कितने में बिकती, 10 में बिकती। इसने क्या कहा है, एक सामान को 300 रुपये में बेचने पर, प्रतिशत की जगह आप लिख लेना रुपये में बेचने पर। तो विक्रय मूल्य दे रखा है ना, तो यहाँ से आपका विक्रय मूल्य क्या आ रहा है, 10। तो 10 की वैल्यू कितनी, 300। 1 की वैल्यू 30। इसने क्या कहा है, क्रय मूल्य बताइए। तो क्रय मूल्य कितना है, तो जितने में ली गई थी वस्तु वो कितना है, तो 9 की वैल्यू चाहिए आपको। 30 गुणा में 9 कितना हो जाएगा, 270। वही आपका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। क्या कहता है, देखो। एक किताब का अंकित मूल्य 150 है। यदि 10% की छूट दी जाती है तो 3510 में कितनी किताबें खरीदी जाएंगी, ये आपको बताना। ठीक है, 10% की छूट देने पर एक किताब का मूल्य आपको दे रखा है, कितना दिया हुआ है, तो 150 रुपये। अब एक किताब का मूल्य अगर 150 रुपये था तो 10% की छूट देने के बाद में कितना होगा, 135 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 10% 150 का 15 होगा ना, तो 135 रुपये एक किताब का मूल्य है। अब कहता है आपके पास 3510 रुपये हैं, आपको किताबें खरीदनी है, कितनी खरीद सकते हो, तो 135। अब आपको सीधा सा दिख रहा है बच्चे कि अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पर 1350 आएगा। ठीक है, और अगर 20 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर 2700 आएगा। नीचे वाले को 20 से कर दूं तो 2700 आएगा। तो भाई 20 से कम तो आना नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 3510 है ना, तो 20 से कम नहीं आना, तो ये 16 आंसर नहीं होगा। और अगर मैं 30 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना हो जाएगा, 1350 और जोड़ दो इसमें, 4050 हो जाएगा। तो 30 से मल्टीप्लाई करने पर ज़्यादा हो रहा है, यानी ना तो 30 आएगा और ना ही 30 से बड़ा आएगा, तो आंसर क्या होगा, 26 होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, 26 होगा। वैसे भी आप इन तीनों आंसर में से देख सकते हो। 35 तो वैसे ही नहीं होगा क्योंकि 5 5 25 होता है, यहाँ लास्ट में 0 आ रही है।
ठीक है। तो इस तरह से आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा टाइम बचाना है, ठीक है। चलो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 25% है तो आपको बताना है x का मान क्या है। भाई आपने यहाँ पर लिखा 20 का CP x के SP के बराबर है। CP अपॉन SP यहाँ से कितना आया, तो यहाँ से आ गया आपका x बटे 20, ठीक है। और ये कह रहा है कि जी अगर लाभ 25% है, लाभ 25% का मतलब क्या है कि अगर विक्रय मूल्य 125 है तो क्रय मूल्य 100 रुपये रहा होगा, ठीक है। काट देते हैं, इसको काटोगे 4 पे, इसको काटोगे 5 पे, 25 5 125, 25 चौके 100, यानी अगर 5 की वैल्यू कितनी रही होगी, 20 रही होगी। 5 की वैल्यू 20 है, यहाँ पर SP 20 है ना, तो 5 की वैल्यू अगर 20 रही होगी तो 1 की वैल्यू कितनी रही होगी, 4 रही होगी, तो 4 की वैल्यू कितनी रही होगी, वही तो x है, तो 4 की वैल्यू 16 रही होगी, तो वही आपका आंसर है। यानी आपका क्रय मूल्य क्या है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू आपकी 16 हो जाएगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 105 लिफाफों का मूल्य 35 रुपये है, यानी 35 रुपये में 105 लिफाफे खरीद लिए जाते हैं। तो 1 रुपये में कितने लिफाफे आएंगे भाई, तो 35 ये होता है ना, 105 3 पे कटेगा, 1 रुपये में 3 लिफाफे आते हैं। तो 10 रुपये में कितने लिफाफे खरीदे जा सकते हैं ये आपको बताना है। तो 10 रुपये में कितने आ जाएंगे, तो 30 आ जाएंगे, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक संतरे का मूल्य 5 तथा 1 किलो सेब का मूल्य 80 है, तो 1.5 दर्जन, 1.5 दर्जन का मतलब 18, और 1 का मूल्य 5 है तो गुना में 5 प्लस में 1.5 दर्जन संतरे 1 और 3/4 किलोग्राम सेब का कुल मूल्य कितना होगा। तो 1 किलोग्राम का तो आपको पता है 80 है, और 3/4 किलोग्राम तो 3/4 बटे में 80 कर दो, ये किस पर कटेगा, 20 पे कटेगा। तो ये हो गया आपका 90, ये हो गया 80 और ये हो गया 60, टोटल कितना हुआ 230, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 230, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सोहन ने एक पुराना रेफ्रिजरेटर 2500 रुपये में खरीदा, उसने 500 रुपये मरम्मत पर लगा दिए, यानी कितने में आ गया वो उसके पास, 3000 रुपये में, ठीक है। उसने 3300 रुपये में बेच दिया, तो लाभ और हानि प्रतिशत, तो हानि तो क्यों होगी जब 3300 में बेचा है, ठीक है। और 3000 का खरीदा था, तो 300 रुपये का लाभ किस पर, 3000 पर, यानी टोटल खर्चा उस पर 3000 आ गया था ना, 3000 पर, तो 1 बटे कितना 10% होता है, तो 10% क्या होगा, प्रॉफिट होगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, लॉस मत लगा देना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक दुकानदार 10 रुपये में 15 आम खरीदता है, 10 रुपये में कितने भाई, 15 आम, और 10 आमों को 15 रुपये में बेचता है, 15 रुपये में 10 आम बेच देता है, मुनाफा बताओ भाई। तो अब देखो यहाँ से आपको क्वांटिटी इक्वल करनी है, आप कर सकते हो 30 बना लो दोनों तरफ, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, 30 हो गया ना, तो यहाँ भी 2 से करोगे, यहाँ 3 से करोगे, 2 से करने पर यहाँ पर कितना आएगा 20, 3 से करने पर यहाँ कितना आएगा 45। तो सीधी सी बात है कि 30 आम खरीदे गए थे कितने में, 20 रुपये में, और 30 आम बेचे गए हैं कितने में, 45 रुपये में, तो प्रॉफिट कितने का, 25 का, किस पर, तो जितना खर्चा हुआ शुरुआत में उसी पर होगा ना, 20 पर। तो सीधी सी बात है 100 से ऊपर ही आएगा, ये 5/4 है ना, 5/4 का मतलब होता है 125%, गुना में 100 करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 100% करोगे तो ये 25 पे कटेगा, 25 5 125% आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लकड़ी के बक्सों में 10,290 पुस्तकों को पैक करना है। यदि एक पुस्तक में 98, एक बक्से में 98 पुस्तकें पैक हो सकती है और एक बक्से का मूल्य 518 है,
तो पुस्तकों को पैक करने में बक्सों का कुल मूल्य कितना होगा ये आपको बताना। कितनी करनी है भाई? 10,290। एक में कितनी आती है? 98। तो ये क्या आ जाएंगी? ये आ गई आपकी बक्सों की संख्या। ठीक है, ये बक्सों की संख्या आ गई। तो अब आपको क्या करना है? तो अब आपको करना है बच्चे कितने मूल्य में? तो 518 में। 518 रुपये में एक बक्सा आता है। तो यहाँ पर अब आपके पास बक्से आ गए और 518 यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक बक्से का मूल्य। तो टोटल आप निकाल लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप डिजिटल सम से आराम से निकाल सकते हो। यहाँ से 3 आ रहा है और यहाँ से 5, 5 3 15 का 6 और नीचे कितना आ रहा है भाई? 9 और 8 17 का 8, 8 8 64 होता है, 8 6 48 और 48 का कितना होगा? 8 और 4 12 का 3। डिजिटल सम 3 होना चाहिए। किसका हो रहा है भाई? 5 और 4 9, ये 9, इसका 3 हो रहा है। इसका भाई 5 और 4 9 9, इसका 2 आ रहा है, ये आंसर नहीं होगा। इसका भाई 5 और 4 9 9, इसका 8 आ रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। 7 और 2 9, 8 और 8 16 का 7, ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा बच्चे। ठीक है, डिजिटल सम में अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है वीडियो का, आप वहाँ से देख सकते हो डिजिटल सम कैसे आपको अप्लाई करना है, किस चीज़ पर आप अप्लाई कर सकते हो, कहाँ पर आप डिजिटल सम अप्लाई नहीं कर सकते हो, वो सब चीज़ें मैंने आपको वहाँ पर बताई है। ठीक है, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हो, यूज़ कर सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो लाइक शेयर तो बनता है भाई, और जो बच्चा नया है वो सब्सक्राइब भी कर लेना, और जो सब्सक्राइब कर रहा है वो बेल आइकन को दबाने का भी कष्ट कर लेना, और इतना कष्ट कर लिया तो फिर ऑल पे भी प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना आए कि उसको नोटिफिकेशन नहीं मिला या क्लास नहीं मिली, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए आप ऑल पे प्रेस करना। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।